हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। सिंटैक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जिसमें से हर साल एग्ज़ाम में एक ना एक सेंटेंस ज़रूर आता है। आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और उसी टॉपिक को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे छूट सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रही हैं, क्यों रिटर्न ही नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ओरली समझाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ेंगे तो वो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब का संबंध, यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इससे हम आप सीखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट या वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस का, उसमें क्या संबंध होता है, कैसे में यूज़ करना होता है, किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब यूज़ होता है, ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो केवल हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऐसे कौन से वर्ड या नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो को देखें और जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं, वैसे तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग जितने आपको रिटर्न दिख रहा है, रिटर्न के अलावा जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो उसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नियम आपका है, आप इसको ध्यान से पहले पढ़िए कि ये क्या कहता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि वर्ब का जो नंबर और पर्सन होता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी जो वर्ब होता है उसके जो नंबर हैं और पर्सन है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जो कोई भी वर्ब है उसके 3 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सिंगुलर नंबर भी होता है वर्ब का और प्लूरल नंबर भी होता है वर्ब का। और स्टूडेंट्स भी जान लीजिए कि जिस प्रकार सब्जेक्ट का या नाउन का नंबर और पर्सन होता है, उसी प्रकार से आपके वर्ब का भी नंबर और पर्सन होता है। तो हम बताया गया स्टूडेंट्स कि नंबर और पर्सन वर्ब के नंबर, वर्ब का यानी जो भी वर्ब का नंबर या पर्सन है, अगर वर्ब आपका होता है सिंगुलर, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कर्ता जो होगा, सब्जेक्ट जो होगा, उसका भी नंबर और पर्सन वही होना चाहिए। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। और अगर स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ आपको एक वचन क्रिया का यूज़ करना है और बहुवचनकर्ता के साथ आपको बहुवचन क्रिया का यूज़ करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग मैंने जो की है वो 0 से की है, यहाँ पे बहुत छोटे से स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि इसमें जो अभी आप देख पा रहे हैं ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके बाद आपको एडवांस चीज़ें दिखने वाली हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। इसके बाद अब आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल को। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है अ बॉय रन्स ऑन द रोड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बॉय है स्टूडेंट्स वो सिंगुलर है। अ बॉय एक लड़का, तो अगर यहाँ पे रन हम लिखते केवल आर यू एन रन, तो ये सेंटेंस आपका गलत होता, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एक रूल होता है कि इसकी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको यस और ईएस ऐड करना होता है, और प्लूरल में आपको यस और ईएस ऐड नहीं करना होता है, उसको हटाना होता है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे जाएगा अ बॉय रन्स ऑन द रोड। अगर यहाँ पे होता अ बॉय रन ऑन द रोड तो सेंटेंस आपका गलत होता है। इसी पर का स्टूडेंट देख पा रहे हो दूसरा सेंटेंस, ही गोज़ टू स्कूल। तो ही यहाँ पे सिंगुलर था, तो ही के साथ आपका जो वर्ब है स्टूडेंट्स गोज़, ये भी आपका क्या है, ये भी सिंगुलर है। यहाँ पे दे है तो स्टूडेंट्स ने कर दिया दे रन्स, जैसे कि वहाँ पे था अ बॉय रन्स, ऐसे करना दे रन्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दे आपका जो है ये प्लूरल है और आपकी जो वर्ब है रन्स अगर लिख दें तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो रन्स का जो प्लूरल होता है रन होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दे प्लूरल था इसलिए रन्स का प्लूरल फॉर्म रन यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में। यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉयज़ के साथ गो का यूज़ किया गया है क्योंकि बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल था। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 सेंटेंस आपको मिले और 4 सेंटेंस जो थे ये 4 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस थे। 2 सेंटेंस में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिले हैं और सिंगुलर वर्ब देखने को मिले हैं और 2 सेंटेंस में आपको प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि कोई भी टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट, कोई भी हो जाए, ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए और वो किसी भी टेंस का हो तो आप जान लीजिए कि हर टेंस में अलग अलग प्रकार के वर्ब के फॉर्म होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्म होता है। मान लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इज एम आर का यूज़ करना होगा और इज एम आर में से आपको इज का यूज़ करना है, आपको सिंगुलर में आर का यूज़ करना है, आपको प्लूरल में एम का यूज़ करना है आपको फर्स्ट पर्सन में स्टूडेंट्स, और भी सिंगुलर के साथ आई के साथ में, कि ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे आपको कुछ समझाया गया है स्टूडेंट्स, कहा गया इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप देखिएगा जरा, यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि नाउन मूलतः एक वचन यानी सिंगुलर नंबर होता है, तो उसमें यस या ईएस लगाने पर वो बहुवचन प्लूरल नंबर बन जाता है। मैं कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नाउन है तो अगर उसमें हम यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, ये सबको पता है। जबकि वर्ब मूल रूप में क्या होता है कि वर्ब मूल रूप में बहुवचन प्लूरल नंबर में होता है और उसमें यस या ईएस लगाने पर वह एक वचन सिंगुलर नंबर बन जाता है। लेकिन अगर वर्ब की बात करें, वर्ब में अगर हम यस या ईएस जोड़ देते हैं तो और जो है सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। जहाँ पे स्टूडेंट देख पा रहे हो जैसे लिखा है बॉय, तो बॉय में हमने एस जोड़ दिया तो बॉयज हो गया, प्लूरल बन गया। मैन का मैन हो गया। आप जानते होंगे अगर आपने जेंडर पढ़ा, वो सॉरी उसमें हम नंबर पढ़ा है तो नंबर में जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम एस या एस का यूज नहीं करते बल्कि उनके स्पेलिंग में हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, तो वहाँ पे वो जो आपका नाउन होता है वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बॉक्स का बॉक्सेस है, गोज का, लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो गोज यहाँ पे सिंगुलर था, यस हटा दिया गया, रन से यस हटा दिया गया, सिंग से यस हटा दिया गया, तो ये प्लूरल बन जाता है। तो ध्यान रखना है कि नाउन में यस या ईएस जोड़ने पर वो नाउन में यस या ईएस जोड़ने पर वह बन जाता है प्लूरल और वर्ब में यस या ईएस जोड़ने पर वो बन जाता है सिंगुलर। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे उदाहरण, वैसे यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे हमने अबॉय के साथ रन्स का यूज़ क्यों किया था, ही के साथ गोज़ का यूज़ क्यों किया था, दे के साथ में हमने रन का ही यूज़ क्यों किया था और वाइज के साथ हमने गोज़ न लगा के गो का यूज़ क्यों किया था। स्टूडेंट्स को समझ गए होंगे कि नाउन में एस सी जोड़ने पर वो बनता है प्लूरल और वर्ब में एस सी जोड़ने पर बनता है वो सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की अगर बात करें तो। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बात समझ में आती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज़ करना है प्लूरल वर्ब। समझ गए स्टूडेंट्स? अगर इसको हम देखें संक्षेप में तो यस इक्वल टू यस, पी इक्वल टू पी या एस एस इक्वल टू एस वी, पी एस इक्वल टू पी बी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू हो जाएगा प्लूरल वर्ब। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप ध्यान रखें जितने भी
अगर आप नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको वर्ब फॉर्म को जानना होगा और उसके साथ में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कि ऑक्सिलरीज होती है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए और उसमें सिंगुलर और प्लूरल आप पहचान लीजिए, कहाँ पे क्या यूज़ करना है ये भी जान लीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें ये भी आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे आप उदाहरणों को देख सकते हैं और उदाहरणों को देखने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 1 करना है जो कि बहुत ही ईजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप कर लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो जो हमने बताया था कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको हम एडवांस तक लेके चलेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं जो भी नियम आपने भी पढ़ा है उसके एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब ये हुआ कि किसी नियम कोई भी रूल है उस रूल के अलावा, यानी कि रूल जो भी बताया गया उस रूल को तोड़ते हुए एक अलग रूल बनाना, वही कहलाता है आपका एक्सेप्शन। यहाँ पे बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 1 की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आपने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे देखेंगे पहला जो है कि डेयर नॉट और नीड नॉट, ऐसे तो वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि पहले आपने पढ़ा कि वर्ब में यस या यस जोड़ने पर वो बन जाता है आपका सिंगुलर। तो यहाँ पे नीड अगर कहीं पे डेयर्स नॉट या नीड्स नॉट का यूज़ किया जाता है तो आपका सेंटेंस गलत होगा। और ये पहचानने के लिए स्टूडेंट्स ऐसा गलत क्यों होगा, हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह आप नीड्स या डेयर्स लगाते हो तो गलत होगा, लेकिन अगर आप नीड्स या डेयर्स का यूज़ करते हो या नीड या डेयर का यूज़ करते हैं आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है नीड और डेयर, तो नीड और डेयर का यूज़ अगर आप करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में एक हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं और नॉट से पहले यूज़ करते हैं तो कभी भी नीड या डेयर के साथ यस आपको नहीं लगाना है। तो इसे कहीं भी सेंटेंस आपको जब दिया जाएगा एग्जाम में स्टूडेंट्स तो वहाँ पे आएगा सी नीड्स नॉट गो। अब सी नीड्स नॉट गो अगर आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि नीड और डेयर में हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी होगा सी नीड नॉट गो, ही डेयर नॉट अटैक मी। ये सेंटेंस अगर ऐसे आता है ही डेयर्स नॉट अटैक मी, तो समझ लो कि डेयर्स में यस नहीं लगेगा। तो मैंने बता दिया कि नीड और डेयर जब यूज़ होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में तो उनके साथ हम सिंगुलर में भी यस नहीं लगाते हैं। स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लीजिए। सेकंड अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, जो फर्स्ट रूल आपने पढ़ा है, सेकंड एक्सेप्शन क्या कहता है वो आप देख लीजिए कि ऐसे वाक्यों में जिसमें कोरी कल्पना, इच्छा या शर्त आदि का भाव झलकता हो तो वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स की कोरी कल्पना का मतलब ये होता है कि ऐसी कल्पना जो सत्य ना हो, जो केवल वह सोच सकें बल्कि वो भविष्य में कभी भी उसको हम सिद्ध ना कर सकें, उसको हम सच ना कर सकें, ऐसी कल्पनाओं को, ऐसी इमेजिनेशंस को कहा जाता है कोरी कल्पना। एक हिसाब से विश कह सकते हैं इसको। आप एक केवल अपनी इच्छा मान सकते हो, आपके अंदर इच्छा तो होती है काश ऐसा होता, बट ऐसा हो नहीं सकता। ये ध्यान रखिए, इसी को कहा गया है कोरी कल्पना। स्टूडेंट्स कहीं भी अगर बात आती है ऐसी चीज़, ऐसी विश आती है जो कोई पूरी ही ना हो, समझ लो कोरी कल्पना है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस आपका है आई विश आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस आप जब पढ़ते हैं तो आपको देखने में थोड़ा सा, आप पढ़ने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता होगा कि आई के साथ वर्ब कब से यूज होने लगा, जबकि आई के साथ वाज का यूज़ होता है। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने पहले बात की थी कोरी कल्पना यानी कि ऐसी कल्पना जो कभी सच ना हो सके। यहाँ पे कहा गया आई विश आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया का, भारत का राष्ट्रपति होता। तो यहाँ पे एक कल्पना की जा रही है, एक कोरी कल्पना है जो शायद ही पूरी हो सके, तो इसलिए यहाँ पर आई वॉज अगर होता है तो गलत माना जाएगा, आई वर का यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस आओ देख सकते हो। सेकंड में बताया गया
आई विश इट वर पॉसिबल, काश या संभव होता। अब यहाँ बात हो रही है कहाँ से संभव होता है, यानी कि संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, बस केवल यहाँ पे हम विश कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हम कल्पना कर रहे हैं तो इट के साथ भी हम वॉज का यूज़ ना करके वर का यूज़ कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, तो ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही वर माई मास्टर। यहाँ बात की गई उसने मुझे इस प्रकार से आज्ञा दिया कि जैसे वो मेरा मालिक हो। अब यहाँ पे कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि वो मेरा मालिक नहीं हो सकता, बल्कि मुझसे वो ऐसे आदेश दे रहा है जैसे कि वो मेरा मालिक हो। यहाँ भी एक कल्पना है, यहाँ भी एक विश है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा ही के साथ में वर और ही के साथ वॉज का यूज नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी अगर ऐसी कोई विश आती है, ऐसी कल्पना आती है, तो वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट सेंटेंस देख पा रहे हैं, इफ़ आई वर यू आई डू इट। इफ़ आई वर यू, आई के साथ वॉज नहीं है, लेकिन सेंटेंस आपको मिलेगा तो वहाँ पे आएगा इफ़ आई वॉज यू। आप तुरंत समझ लो कि क्या मैं तुम हो सकता हूँ? नहीं। अगर मैं कहूँ मैं तुम होता, तो क्या मैं आप बन सकता हूँ? नहीं हो सकता। मैं तुम नहीं हो सकता, ये केवल एक कल्पना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल वर्ब। तो इफ़ आई वर, यदि मैं तुम्हारी जगह होता या यदि मैं तुम होता, आई डू इट, तो मैं इसे करता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसी के साथ थोड़ा और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ वर्ब आपको बताए गए हैं, जैसे कि कुछ वर्ब्स हैं जैसे सेव, लाइव, ब्लेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सेव है, लिव है, ब्लेस है, ये तीन ऐसे वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनका यूज भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि आखिर सेव, लिव या ब्लेस को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि आपका जो सेंटेंस हो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होकर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस ना होकर, बल्कि उस सेंटेंस में कोई प्रे, यानी कि ईश्वर से प्रे किया गया हो, यानी कि प्रार्थना हो ईश्वर से, कोई विश की गई हो किसी के लिए। तो ऐसी चीज़ें अगर होती हैं आपके सेंटेंस में, तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि वहाँ पे आपको सेव, लिव और ब्लेस में यस नहीं लगाना है, यानी कि सेव्स, लिव्स, ब्लेसेस का यूज़ आपको नहीं करना है, बल्कि आपको सीधा सेव, लिव या ब्लेस का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। क्यों करना है स्टूडेंट्स? क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऑप्टेटिव में क्या होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश, कर्स, ब्लेस, प्रे टू गॉड एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स, वो एक मॉडल होता है मे, MAY में होता है, और मे से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है। ये सेंटेंस अगर बात करें मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है आपका मे गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, आप मिल रहा है आपको मे, MAY, लेकिन यहाँ पे मे को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है कि उस मे को हाइड करके हम सीधा बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू। ऐसे है यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस होना चाहिए जो आप देख पा रहे हो, जो फर्स्ट सेंटेंस आपका है गॉड सेव द किंग, तो ये सेंटेंस होना चाहिए मे गॉड, यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए मे गॉड सेव द किंग। ऐसा सेंटेंस था बट इसको यहाँ में रिमूव किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब सेंटेंस में आपका कोई विश हो, यानी कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है जिसमें मे हाइड हुआ हो, वहाँ पर सेव, लिव और ब्लेस में कभी भी हम यस नहीं लगाएंगे, यानी वहाँ भी उसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप जान लीजिए कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती है
तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी भी उसमें हम यस या ईएस नहीं लगा सकते, सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स आपका है लॉन्ग लिव इंडो सोवियत, लॉन्ग लिव इंडो सोवियत फ्रेंडशिप, लॉर्ड ब्लेस यू, ये सेंटेंस है, इसको आप देख लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 2 भी करना है। इसमें आपको जो भी एक्सेप्शन बताया गया, इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये 6 सेंटेंस करना है और इन्हें करके आपको दिखाना है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो वीडियो होगी इसके आगे पार्ट 2, वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड होगी, यानी उसमें भी हम सब्जेक्ट और वर्ब में क्या संबंध होता है उसकी कोई एडवांस रूल्स के बारे में बताएंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। आज की वीडियो हम पे ख़त्म करते हैं, वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाहते। अगर आपको समझ में आता है, आप चाहते हैं कि आप के लिए मैं इसके आगे की वीडियो भी बनाऊं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें स्टूडेंट्स। ओके।